सभी को जय श्री कृष्ण। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इस तिथि को हम विशेष तौर पर नाग पंचमी के रूप में मानते हैं। तो आइए इस नाग पंचमी पर हम नाग पंचमी का कथा श्रवण करते हैं। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने जाना कि हमारे पिता की मृत्यु का कारण सर्प है, तो उनसे बदला लेने के लिए उन्हें सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें लाखों नाग ताप से जलने लगे। और तब उन नागों की रक्षा के को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही यज्ञ को रोक दिया और नागों की रक्षा की, जिस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और वही नाग देवता को लोग दूध चढ़ाने लगे। नाग पंचमी के दिन बहुत सारे नागों के स्मरण करके उनकी पूजा की जाती है। आइए हम उन नागों का नाम जानते हैं। अनंत, वासुकी, पद्मा, महापद्मा, तक्षक, कुलीर, करकोटक, शंख, कालिया और पिंगल, इनमें प्रमुख 8 नाग हैं। इन्हीं का नाम लेकर के इन्हें पूजा की जाती है। आटे और हल्दी को मिला करके नाग बनाना चाहिए और उसे हल्दी, रोड़ी, चावल, घी, दूध, फूल सभी से उनका पूजन करना चाहिए और इन्हें पूजन के बाद नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। मंदिरों में भी नाग की पूजा की जानी चाहिए। तांबे के नाग शिवालयों में जो होते हैं उनका भी पूजा किया जाता है। नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजा होना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उसकी घर की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पिल्ली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सांप निकल आया, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह घर चली आई और काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था वह भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डंस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तू मुझसे जो मांगना हो मांग ले। अब वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप रख करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब रास्ते में उसने बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया
और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गए। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। इस तरह वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी, ज्वारात, वस्त्र, आभूषण सभी देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तो सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उसी राज्य के रानी ने भी सुना और वह राजा से बोली, सेठ की बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लाकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उनसे प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और माणिक्य का हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सांप में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और माणिक का रहता है, और अगर कोई दूसरा कोई पहनता है तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे माणिकों का हो गया। यह देखकर राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार दिया और छोटी वह अपने हार और सभी पुरस्कार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहिन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजन करती है। इस प्रकार नाग पंचमी का कथा संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।